हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अफसर स्टडी IQ पर। जहाँ दोस्तों इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 हिंदी के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके गांव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक ना। इस 20 में से अगर आप 10 सही कर लेते हैं, समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, ठीक ना। और देखिए इस वीडियो से आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 20 में से आप कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। कॉमेंट में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न देखिए, मैं ऐसा ही विवश बैठी रही उड़ गया छौना मेरा। मैं ऐसा ही विवश बैठी रही उड़ गया छौना मेरा, ये जो पंक्ति है किस कविता की है? तो कहिएगा सर पुत्र वियोग की है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्या हो जाएंगे? मैग्सेसे सम्मान, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल कहाँ है? जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सिताब दियारा गांव, ठीक है। सिताब दियारा, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नीचे में, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है? तो कहिएगा शिव और पार्वती, यानी कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कहिएगा सर उर्वशी पर, ठीक ना। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएंगे। तो बताइएगा रामधारी सिंह दिनकर ने आपके पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा है? इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति का किस व्यवसाय से जुड़े थे? रोज शीर्षक क्या है? तो कहिएगा कहानी है, इससे मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो क्या कहिएगा? डॉक्टर थे, ठीक ना। अगला प्रश्न, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन सा फल लाए थे? रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन सा फल लाया था? तो कहिएगा सर आम का फल लाया था। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो क्या हो जाएंगे? नौजवान भारत सभा का, ठीक ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह कैसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? भगत सिंह जो है ना किसको अपना आदर्श पुरुष मानते थे? क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएंगे गणेश शंकर विद्यार्थी को। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर है। 11 प्रश्न है, धांगर किस जगह से आए थे? धांगर जो है ना किस जगह से आए थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कहिएगा धांगर जो है ना दक्षिणी बिहार से आया था, ठीक है, झारखंड के आसपास से, ठीक है। अगला प्रश्न, बिना फेरे घोड़े बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति का पाठ है? बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह जो कहा गया है किस पंक्ति में कहा गया है? तो कहिएगा उसने कहा था में कहा गया। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सिपाही के पास शीर्षक क्या है? तो कहिएगा एकांकी है, और इस एकांकी के पास बिस्नी चारपाई के पास बैठी क्या करती हुई नजर आती है? सिपाही की में क्या है? एकांकी है, इसमें बिस्नी जो होती है चारपाई के पास क्या करती नजर आती है? तो कहिएगा सूत काटती। क्या? सूत काटती। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग। मुन्नी कौन थी? तो कहिएगा बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे डी, बिस्नी की बेटी। अगला प्रश्न, प्रगति और समाज शीर्षक क्या है? तो कहिएगा निबंध है, किस निबंध संग्रह से लिया गया? यानी कि प्रगति और समाज जो है ना किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो कहिएगा वाद विवाद संवाद से जो है ना क्या लिया गया है? प्रगति और समाज लिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न, कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? कहीं नहीं वही जो कविता संग्रह है वो के रचनाकार कौन है? तो कहिएगा अशोक वाजपेयी। क्या जी? अशोक वाजपेयी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय किस कवि के रूप में हुआ है? हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय जो है किस कवि के रूप में हुआ है? तो कहिएगा प्रगतिवादी, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं? कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो कौन रह चुके हैं? तो कहिएगा अंतोम चखब। कौन? अंतोम चखब रह चुके हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न, जयसी का जन्म स्थल कहाँ है? जयसी का जन्म स्थल पूछा जा रहा कहाँ है? तो कहिएगा जयसी करवट अमेठी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न, नवादास किस धारा के संत थे? नवादास थे वैष्णव धारा के संत थे। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 20 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर छापिएगा, ठीक ना। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।